नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल डिवाइन मैजिकल सोल। 2 मिनट मेडिटेशन जिसने ना सिर्फ मेरी हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बदली है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ ये 2 मिनट का मेडिटेशन अगर आप इसको डेली करते हैं तो मैं इतना तो गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आपने इसको 21 दिन तक या 11 डेज़ तक कंटिन्यू रख लिया, आप अपने आप में चेंजेस देखेंगे। आप खुद ये कहेंगे कि हाँ यार, मुझे ना पहले से बदलाव नज़र आ रहे हैं खुद के अंदर। ये मेडिटेशन सेल्फ के लिए है और साथ ही साथ अगर आप सेल्फ लव की जर्नी में है, या फिर देखो, मैं इतना मानती हूँ सेल्फ लव की जर्नी एक्चुअल में कुछ होती ही नहीं है। ठीक, भगवान ने हमें इस सृष्टि में भेजा है। भगवान स्वयं कहते हैं अगर आप खुद से प्रेम करेंगे तभी आप सामने वाले को प्रेम दे पाएंगे। अगर आप खुद की इज्जत करेंगे तो ही सामने वाले को इज्जत दे पाएंगे। अगर आप खुद को वक्त देंगे तो ही सामने से आपको वक्त मिलेगा, या फिर आप सामने वाले को वक्त दे पाएंगे। ठीक, तो ये रूल बिल्कुल ऐसे काम करता है, गिव एंड टेक। जो आप खुद को देंगे वही आपको मिलेगा भी। अगर आप खुद को ही हीन भावना से देखते हैं, खुद को ही आप नेगेटिव थिंकिंग से आप घेरे हुए हैं, तो आपको और भी ऐसे रीज़न दिए जाएंगे जिसकी वजह से आपको नेगेटिव थिंकिंग होगी। आप ये वजह कोई भी दे सकता है, कोई इंसान आपकी लाइफ में इस तरह की वजह दे सकता है, कोई परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। तो 2 मिनट का ये मेडिटेशन इतना ज़्यादा मैजिकल है। जब मैंने इसको इस तरीके से किया ना, मैं अपने आप की बात बता रही हूँ, मुझे ना 3-4 डेज़ में रिज़ल्ट मिरेकल वाले दिखाई दिए। 3-4 डेज़ में। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस वाइब्रेशन में रहकर, किस ऊर्जा में रहकर इस कार्य को, इस मेडिटेशन को कर रहे हैं, और अगर आप कितने फोकस के साथ इसको कर रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ इसको कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं ऐसा तो नहीं आप आज आपने कर लिया, कल आप स्किप कर गए एंड उसके अगले दिन भी आपने इसको छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन आपने इसको कर लिया, तो आपको रिज़ल्ट ना उस लेवल के नहीं मिलेंगे जिस लेवल के होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बता रही हूँ ना, 2-3 दिन में ही आपको इसके रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं अगर आप इसको पूरी लगातार, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ और पूरी शिद्दत के साथ इसको करते हैं। मेडिटेशन तो सब लोगों ने ये इसे जाना ही होगा, क्योंकि हज़ारों करोड़ों लाखों लोग इस पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। लेकिन इसका तरीका जो होता है ना, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। कोई किसी तरीके से करता है तो कोई किसी तरीके से इंटेंशन लगा कर करता है। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको पूरे दिन में कभी भी कीजिएगा। इसका कोई टाइम नहीं है कि आपको रात को करना है या दिन को करना है। देखो, इसमें कोई गाइडेड मेडिटेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना कैसे है, आपको अपने लिए कैसे करना है। पहले आप अपने लिए ही कीजिएगा। जब आप इसको स्वयं के लिए करेंगे, आपको रिज़ल्ट, बाहर जो चीज़ें ख़राब हुई है ना, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे ठीक होती नज़र आएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमारे स्वयं से ही होता है। हम जो होते हैं वही हम बाहर स्प्रेड करते हैं। हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी हमारे घर परिवार, हमारे लोगों तक जाती है और वही चीज़ें वहाँ पर उस तरीके का ऑरा क्रिएट करती हैं। तो शुरुआत आप स्वयं से कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी और के लिए करें, ये आप स्वयं के लिए कीजिए। और इससे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, आपका जो सेल्फ लव है ना, बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। देखो, भगवान ने खुद कहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि जो आप होंगे आप वही देंगे और आपको वही दिया जाएगा। ये ब्रह्मांड आपको वही देगा, ये परमात्मा आपको वही देंगे जो आप होंगे। जैसे कि अगर आप एक जेलस फील करने वाले इंसान हैं तो आपका नज़रिया भी वही होगा और आपको और भी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे आप और जेलसी फील करें। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी ऊर्जा को और भी ज़्यादा गिरा रहे हैं इस तरीके की भावना के साथ। अगर आप सकारात्मक सोच वाले इंसान हैं, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो स्वयं में प्रेम से भरे हैं और आप सामने वाले को भी वो प्रेम दे रहे हैं, पर ब्रह्मांड आपको वही चीज़ देगा और वही रीज़न भी आपको देगा। तो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, ये 2 मिनट का मेडिटेशन आपको डिटॉक्स करने का काम करेगा। जैसे कि आपकी नकारात्मक चीज़ें, अगर आपके पूरे दिन में कुछ भी नेगेटिव हुआ है आपके साथ, उसको रिलीज़ करेगा। अब इसको ना शुरू में आपको थोड़ी सी अटेंशन रखनी पड़ेगी। जैसे पहले दिन आपने थोड़ा सा ध्यान रखा,
सेकंड डे भी आपने ध्यान रखा, तीसरे दिन भी आपने अटेंशन रखी, अवेयरनेस रखी। अब जैसे ही आपका 1 हफ्ता निकलेगा, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि 3 से 4 दिन आप पूरे अवेयरनेस के साथ इसको कीजिएगा। जैसे ही आपके 3 से 4 दिन निकलेंगे, डेफिनेटली मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप खुद ब खुद इसको करने लग जाएंगे। इसका सही समय क्या है इसको करने का? अगर कोई बात अचानक से आपके माइंड में आए, अगर किसी ने अचानक से आपको बुरा भला कह दिया है, अगर आपको वो बात बहुत बुरी लग गई है, आप बहुत हर्ट फील हुए हैं, तुरंत ही आपको अटेंशन रखनी है और आपको ये 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करनी है। ठीक है, आप अगर पब्लिक प्लेस पर हैं, उस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर पर जैसे आप जा रहे हैं या फिर आप घर पर बैठे उसी दिन आपको करना है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कल कोई बात हुई 3 दिन बाद आप ये कर रहे हैं। जिस पल ये बात हो उस पल आप ये कर लेंगे तो आप इस चीज़ को ईजिली रिलीज़ कर पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, जो वो लेडी है, एक हाथ तो वो अपने हार्ट पर रखी हुई है और दूसरा हाथ उन्होंने अपने नाभि पर रखा हुआ है। तो यही आपको करना है। लेफ्ट हैंड आपको अपने हार्ट पर रखना है, अपने हृदय पर रखना है, और राइट हैंड आपको अपनी नाभि पर रखना है। आपको बस 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, कहीं पर भी आपको जगह मिले, चेयर पर मिले, और आप कहीं जा भी रहे हैं ना, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ भी आप आराम से बैठकर इसको कर सकते हैं। मन ही मन में आपको ये करना है। आप कहीं 4 लोगों के बीच में बैठे हैं ना, तब भी किसी को पता नहीं चलेगा ना। सिर्फ आप हार्ट पर भी हाथ रख सकते हैं या फिर आप नाभि पर भी हाथ रख सकते हैं। दोनों में से एक जगह तो आप हाथ रखेंगी, क्योंकि चीज़ें वहाँ से ठीक होंगी। ठीक है, आपको एक हाथ हार्ट पर रखना है और एक हाथ नाभि पर रखना है। लेफ्ट हैंड आपका हार्ट पे और राइट हैंड आपका नाभि पे, और आपको विजुअलाइज करना है। आप आंखें खोलकर भी कर सकते हैं और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं कि अभी जो बात हुई है, जिस वजह से आपको बुरा फील हुआ है आज, जिस चीज़ से आपको हर्टनेस महसूस हुई है, वो चीज़ आपके सामने है। वो दर्द आप ले आइएगा, 1 सेकंड का काम है सिर्फ। वो पेन, वो तकलीफ़ अगर किसी इंसान ने आपसे कहा है तो उस इंसान को भी आप सामने ला सकते हैं। उस इंसान को सामने लेकर आइए और कहिए कि मैं अपने अंदर ये हर्ट, ये दर्द, ये तकलीफ़, ये जो उन्होंने बोला है, ये सारे नेगेटिव वचन, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स मैं अपने अंदर नहीं रखना चाहती। सॉरी मेरे अंदर से निकल जाइए। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ 2 मिनट आपको मेडिटेशन करनी है होओपोनोपोनो की। सिर्फ 2 मिनट आपको चैंटिंग करनी है होओपोनोपोनो की। इंटेंशन आपको ये रखनी है कि अभी जो रिसेंटली आपको बुरी लगी है बात, किसी ने आपको कड़वा कह दिया, किसी ने आपको गलत कह दिया, आपने अपने दिल पर वो बात ले ली है, आप बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी वजह से ये सब हुआ, तो वो वजह सामने वाले को नहीं देनी है, अपनी चाबी सामने वाले को नहीं देनी है। अपने हाथ में उसकी चाबी ले लीजिए, कहिए कि मैं अपने अंदर से ये प्रॉब्लम, ये नेगेटिविटी निकाल रही हूँ और ये मेरे सामने है, और अब मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ होओपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, अभी जो इन्होंने कहा प्लीज़ मेरे अंदर से निकल जाओ, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे खुश रहना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, मेरे अंदर से निकल जाने के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आप अपने आप को कहेंगे। जैसे ही 2 मिनट आप ये मेडिटेशन करते हैं, इंस्टेंटली मैं गारंटी से कहती हूँ, चुटकी बजाते ही आपकी ना वाइब्रेशन बदल जाए, ना आपकी फीलिंग्स बदल जाए, फिर आप खुद ये फील करेंगे। मैं इतना कह सकती हूँ कि देखो, मैं भी बीके शिवानी दीदी को सुनती हूँ, और मैं बहुत सारे मेंटोर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जैसे शांभवी दीदी, बहुत सारे लोगों को मैं सुनती हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने एक बात ज़रूर कोरिलेट करी है, जैसे मेडिटेशन कोच हैं जितने भी, वो एक बात कहते हैं कि अपनी चीज़ों की जिम्मेवारी, यानी अपनी खुशी की जिम्मेवारी आप खुद को दीजिए, ना कि किसी सामने वाले को दीजिए। क्या सामने वाला आपको अच्छा कहेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, क्या आप तभी खुश होंगे, या आपको सॉरी बोलेगा तभी खुश होंगे? अगर सामने वाले से या सामने वाली एनर्जी ने कुछ ऐसा हुआ है, तो आप उसको फॉरगिव कीजिए। जब आप ये 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो आप फॉरगिवनेस वाली जोन में चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को रिसेंटली हील कर देते हैं। ये अगर डेली आप करेंगे तो आप देखिएगा, आपके दिमाग में जो पास्ट कार्मिक अकाउंट्स रहते हैं ना, किसी ने ऐसा कहा था, 2 साल पहले ऐसा हुआ था, 5 साल पहले ऐसा हुआ था, वो नहीं रहेगा।
आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टेड आएगी। एनएलपी की एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक बताऊंगी मैं आपको, जो मैंने खुद अप्लाई करी, मैंने काफ़ी लोगों को भी बताई है और इसके बहुत ही मिरेकल वाले रिजल्ट आए हैं। अगर आपका कितना भी पुराना दबे से दबा ट्रॉमा क्यों ना हो, वो ईजिली आप निकाल सकते हैं, वो आपको याद भी आएगा तो आपको पेन नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।